Good morning friends. Welcome to online learning from आदर्श महाविद्यालय 12th अकाउंट्स। अकाउंट्स में हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसमें हम लोग पहले क्या क्या कर चुके हैं? शॉर्ट सम्स। उसमें हमने क्या क्या फाइंड किया था? किस तरह से सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, किस तरह से न्यू रेशियो निकालते हैं, वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर पेज नंबर 151 पर क्या है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 26। गुडविल का हमको मूल्यांकन करना होता है। कोई भी पार्टनर जब धंधे में आता है, क्यों आता है? धंधे की या तो पार्टनरशिप फर्म की गुडविल अच्छी होने के कारण, अच्छी प्रेस्टीज होने के कारण वह उसमें इंक्लूड हो जाता है, तो सीधा ही उसको उस धंधे का बेनिफिट दे देंगे? नहीं ना। क्या करेंगे? जो धंधे की हमारी प्रेस्टीज अच्छी है, इतने सालों से जो पार्टनर्स ने जो मेहनत की है, उसके बदले में वह उस जो नया पार्टनर आएगा उससे कुछ रकम एक्स्ट्रा लेते हैं। उसे क्या कहा जाता है? प्रीमियम ऑफ गुडविल कहा जाता है। वह अकाउंट्स में किस तरह से मेंटेन करेंगे, उसकी क्या जनरेटरी होगी, उसके बारे में हम आज देखेंगे। इसमें से फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट जो है पेज नंबर 151 पर थ्योरी दी गई है और 152 पर किस तरह से जनरेटरी होगी उसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट, जब 152 नंबर पेज पर जब नए साझेदार द्वारा गुप्त तरह से ख्याति दी जाए, तो कोई पार्टनर है तो क्या करता है? जो गुडविल है पार्टनर्स को गुप्त तरह से दे देता है। किसी भी तरह की हमारी फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में उसकी एंट्री नहीं होती, तब उसे क्या कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसकी फर्स्ट क्या बोलेंगे? नो एंट्री। फर्स्ट गुप्त रूप से दर्शाया जाए, तब उसकी एंट्री क्या होगी? कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। सेकंड में क्या है? जब नया साझेदार अपने बाप की ख्याति रोकड़ में लेकर आए, नकद में लेकर आए, नया पार्टनर नकद में लेकर आए, तो उसकी क्या एंट्री होगी? नकद में लेकर कैश अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। थर्ड, इसके बाद क्या होता है? जब नया साझेदार गुडविल का भाग मिल्कियत के स्वरूप में लेकर आए। कई बार क्या होता है, नया पार्टनर आता है, वह कैश नहीं लेके आता है, इसके बदले में क्या कुछ संपत्ति, लैंड बिल्डिंग लेके आता है, कंप्यूटर लेके आता है, व्हीकल कोई लेके आता है या अदर एसेट लेके आता है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? जो इसका टाइटल होगा थर्ड नंबर एंट्री में, जब नया साझेदार गुडविल का भाग, ख्याति का भाग मिल्कियत के स्वरूप में लेकर आए, इसकी एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट, या जो भी एसेट लेकर आए, अदर एसेट्स अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट, सॉरी प्रीमियम ऑन प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। यहां पर भी एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है, सॉरी, यहां क्या लिखेंगे? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा। सेकंड नंबर एंट्री में कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। ठीक है। अभी 3 एंट्री हो गई। चौथी नंबर एंट्री में क्या है?
गुडविल का प्रीमियम पुराने साझेदारों के बीच में उनके त्याग के प्रमाण में बांटा जाए। जब पार्टनर आता है, गुडविल आता है, तो जो पुराने पार्टनर्स है उनको किस प्रमाण में दिया जाता है? उनके त्याग के प्रमाण में दिया जाए। तो हमारी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और तो एंट्री ये होगी प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। जब साझेदार को साझेदारी में लाभ हो, कई बार क्या होता है, जो पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइस नहीं करते, किसी भी प्रकार का उनको नुकसान नहीं होता, गेन होता है। उसी का ये पार्ट है, सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, उनको गेन हो रहा है, तो क्या करेगा? गुडविल की रकम वो नकद में देगा, ठीक है, उसे कैपिटल में से वसूल करेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री होगी? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। यहां पर किसका अकाउंट डेबिट होगा? जिसको गेन हो रहा है, जिसको पार्टनर्स को लाभ हो रहा है, वह रकम लेके आएगा गुडविल की, और इसको फायदा मिलेगा जो सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइस कर रहा है उस पार्टनर को पूरी की पूरी गुडविल मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद की एंट्री है, जब वही में लिखी ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच में बांटा जाए। हमारे जब सम्स आएंगे तब क्या होगा? बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट दे दिया हुआ, तो पार्टनर्स को वो डिवाइड करेंगे किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो उसकी एंट्री क्या होगी? एंट्री नंबर 6। गुडविल का क्या बैलेंस होता है? डेबिट, उसको क्रेडिट कर देंगे पार्टनर्स अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे? जो ओल्ड रेशियो में, ठीक है। आया सबको समझ में? ये गुडविल के इवैल्यूएशन की कुछ एंट्रियां हैं, आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है, और इनका जब हम सम्स करेंगे और ज्यादा आपको क्लियर कंसेप्ट होता जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अभी सम्स इसके स्टार्ट करते हैं। सम्स स्टार्ट करते हैं। सम्स है इसके सम नंबर 4, पेज नंबर 205, पेज नंबर 205, क्वेश्चन 4, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट नंबर, बिल्कुल सरल सम है, इजी सम है। तो क्या दिया सम में? सम नंबर फर्स्ट, ए और बी 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले साझेदार हैं। सी को 1/5 से नए साझेदार के रूप में प्रवेश किया। सी नया पार्टनर आया,
सी को पूंजी के रूप में 80,000 रुपये लाता है और सी अपने भाग का प्रमाणसर ख्याति ए और बी को निजी तरह से दे देता है, गुप्त तरह से दे देता है। गुप्त तरह से देगा तो किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं होगी, सिर्फ एंट्री सिर्फ इसकी होगी, यानी सी के प्रवेश से पहले ए और बी की ख्याति 25,000 बाकी दर्शाती है। ठीक है, गुप्त तरह से दे देता है, उसकी कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। बट उसका क्या होगा, भई में 25,000 की एंट्री दी गई ना, 25,000 का गुडविल का अमाउंट दिया है, दिया तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में किसमें डिवाइड करेंगे, जो लास्ट एंट्री की थी ओल्ड रेशो में। ठीक है, इससे क्या एंट्री होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशो में डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो सब में क्या दिया है, 3:2, 3:2। ठीक है, कितना 25,000 है, 25,000 को 3/5 ये ए का, इसी तरह से बी का 25,000, गुडविल कितनी है 25,000 की, 2/5 15,000 और बी का आएगा 10,000। कैपिटल की कितनी है अमाउंट जाएगा 15,000 और बी के 10,000, टोटल गुडविल क्रेडिट पूरी 25,000। ठीक है, तो इसके हमको नरेशन भी लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूट। ओके, सेकंड इसमें क्या है, अपने भाग की गुडविल निजी रूप में देता है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। सेकंड नंबर एंट्री होगी इसकी, या फर्स्ट एंट्री सेकंड निजी रूप में लेके जाते हैं तो क्या होगा, नो एंट्री। ठीक है, आइए सबको समझ में। उसी तरह से इसका सेकंड नंबर सम है, सेकंड नंबर सम कोर्ट का बहुत अच्छा सम है। आगे जाके लॉन्ग सम में यही पॉइंट हमको करनी पड़ेगी, अच्छी तरह से ध्यान से देखना हम लोग। ए और बी एक ही पेड़ी के साझेदार हैं, उन्होंने सी को 1/4 हिस्से से पेड़ी में प्रवेश दिया। सी की पूंजी के रूप में 80,000 और अपने भाग के प्रमाण से ख्याति रोकड़ में लाता है। पेड़ी की ख्याति का मूल्यांकन करने पर उसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख। तो हमको इसके अंदर आवश्यक एंट्रियां करनी है गुडविल की। ठीक है ना, फर्स्ट हमको क्या इसके अंदर निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो के लिए क्या क्या चाहिए, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो। नहीं है, ओल्ड रेशो दिया है पर न्यू रेशो नहीं दिया है। हमको पहले सैक्रिफाइस रेशो निकालने के लिए फर्स्ट का न्यू रेशो हमको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट सम में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, ओल्ड पार्टनर्स रेशो कितना है नहीं बोला है, तो 1:1 समान परिमाण में माना जाता है। सी का शेयर कितना है, शेयर ऑफ सी कितना है 1/4, 1/4। लेट्स सपोज टोटल प्रॉफिट कितना 1, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आएगा 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4।
सी इज प्रॉफिट या न्यू पार्टनर्स रेशियो, न्यू पार्टनर्स शेयर। ठीक है, एक का निकालेंगे, एक का कितना है रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4, सॉरी हम मिस्टेक है, इसमें क्या करते हैं ओल्ड रेशियो बताते हैं, ओल्ड रेशियो 3/4, ओल्ड रेशियो कितना है 1/2, बी का कितना है 3/4 रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर 3/4 और 1/2 निकालेंगे, न्यू रेशियो आ जाएगा कितना 3/8 और इसका भी 3/8, सी का कितना शेयर दिया 1/4, तो बट्टे में 8 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग कर देंगे इनटू 2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट 2/8। न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया, न्यू रेशियो 3:2 3:2 आया सबको समझ में न्यू रेशियो। इसके बाद न्यू रेशियो है ओल्ड रेशियो की, तो इसके बेस पे हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो निकाल देंगे। सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो क्या फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो लेस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 1/2 लेस न्यू रेशियो 3/8, बी का 1/2 ओल्ड रेशियो और न्यू 3/8। ठीक है, एलसीएम करेंगे तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो 1/8 फाइनल रिजल्ट। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या है हमारा 1:1। ठीक है, 1/8 ऊपर वाला हम फिगर लेते हैं 1:1। ठीक है, इसके बाद इस सम में हमको क्या फाइंड करना है कि गुडविल कितनी लाएगा, सी गुडविल कितनी रकम लेके आएगा, गुडविल की रकम कितनी लेके आएगा, गुडविल की कितना बोला है वैल्यूएशन करना 1 लाख, और सी का शेयर कितना है 1/4, सी का शेयर कितना है 1/4 1/4, तो गुडविल कितनी आएगी 25,000। ठीक है, तो 25,000 किस प्रमाण में लाएंगे सैक्रिफाइस रेशियो में 1:1 में। कौन कितनी ए और बी को कितनी गुडविल मिलेगी सैक्रिफाइस, जो जितना बलिदान दे रहा है, जिसको जितना प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ऊपर क्या लिखेंगे हेडिंग में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ए का कितना है 25,000, गुडविल कितनी है 25,000, जो हमने यहां पर निकाला इनटू किस अनुपात में सैक्रिफाइस 1/2 में कितना 12,500। उसी तरह से बी का 25,000 गुडविल है, सैक्रिफाइस कितना रेशियो क्या है 1/2 कितना 12,500, इतनी गुडविल दोनों को मिलेगी। आया सबको समझ में, अभी सब कैलकुलेशन हो गई, अब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। कॉलम बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर LM
डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। जर्नल एंट्रीज, सिर्फ 2 एंट्री आएगी इसके अंदर। फर्स्ट कौन सी एंट्री आएगी इसके अंदर? सी कितना अमाउंट लेके आ रहा है? 80,000 कैपिटल का और 25,000 गुडविल का, जो हमने लास्ट में कैलकुलेशन की थी। तो टोटल कितना लेके आ रहा है? 1,05,000। तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 1,05,000 टू सी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल के लिए कितने अमाउंट लेके आ रहा है? 80,000 टू प्रीमियम और गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल के लिए रकम लेके आ रहा है? 25,000। आया सबको समझ में एंट्री? इसकी नरेशन क्या होगी? बीइंग सी ब्रॉट अमाउंट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। नरेशन हमको लिखना ही है सम्स में, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर क्या होगा? जो गुडविल की रकम है, जो ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे किस रेशो में? ओल्ड रेशो, ये सैक्रिफाइस रेशो में, ठीक है। तो हमने यहां पर कैलकुलेशन की थी। सेकंड क्या होगी? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट टू कितना है? 25,000 इज कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट टू 20 कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कितना? 12,500। 12,500, ठीक है। सबको आया समझ में? तो इसकी नरेशन क्या है सेकंड नंबर एंट्री की? बीइंग प्रीमियम ऑन गुडविल अमाउंट डिवाइडेड इन सैक्रिफाइस रेशो। जो पुराने जो पार्टनर्स थे उनको हमने गुडविल दी, गुडविल की रकम दी, किस अनुपात में? सैक्रिफाइस रेशो में, ठीक है। आया सबको समझ में? आज के लिए इतना ही है। आप लोग क्या करना, इसकी अच्छी तरह से जनरल एंट्री याद करना और होम असाइनमेंट आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 का इसके बाद वाला सम, थर्ड नंबर सम और एग्जांपल नंबर 10 बिल्कुल सेम है। जो सेकंड नंबर हमने सम किया ना, इसके जैसा ही है और थर्ड भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। आई होप सो आपको जो मैंने पढ़ा है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे फोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और आगे हम कल डिस्कस करेंगे गुडविल की इवैल्यूएशन करके उसको किस तरह से पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। इसी सम्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। इस जो मैंने आज पढ़ा है, कुछ भी आपको डाउट हो मुझे फोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।